हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल में। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। चैप्टर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको मैंने बताया था चैप्टर 2 में कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, उसमें हमने वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वन वेरिएबल में किस तरीके की हमारी इक्वेशन होती थी? ए एक्स प्लस बी इजिकल्स टू 0, जहां पर हमारे ए और बी रियल नंबर्स होते थे और एक्स आपका वेरिएबल होता था। ठीक है, एक्स आपका वेरिएबल होता था। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम दो वेरिएबल्स की बात करेंगे तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल्स टू 0, जहाँ पर हमारे ए बी और सी आपके रियल नंबर्स होंगे। चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको अच्छे से रियल नंबर्स भी पढ़ा है। इसी तरीके से एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, टू वेरिएबल्स की बात हुई थी ना यहाँ पर, तो एक्स और वाई आपके वेरिएबल हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं आगे। इसमें यहाँ पर इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये सभी चैप्टर्स आपके पहले चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो आपको सीरीज वाइज चैप्टर पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से आगे चीजें आसान लगने लगे। ठीक है, मैंने आपको पहले चैप्टर में क्या पढ़ाया था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन बताया था मैंने लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल में, वो किस तरीके से था मैं आपको एक बार और बताता हूँ इस वीडियो में। ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से होता था, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक्स की वैल्यू ये रखने पर, एक्स की वैल्यू ये रखने पर हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जब हमारा एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर RHS बराबर आ जाए, एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर RHS हमारा बराबर आ जाए, वही हमारा उसका सॉल्यूशन होता था। और हमारा RHS क्या होता है यहाँ पर? 0, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने पर 0 आ जाए, वही एक्स की वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। ठीक है, किस तरीके से? इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए 7x प्लस 8 इजिकल्स टू 0 है। अभी आपकी यहाँ पर वन वेरिएबल की बात चल रही है। ठीक है, x इजिकल्स टू माइनस 8 अपॉन 7, यानी कि x की ये वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने पर, ठीक है, मैंने क्या कहा कि x की ये वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने पर RHS आपका 0 आ जाए, वही वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। किस तरीके से? जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, -8 अपॉन 7 प्लस 8, तो 7 से 7 कटेगा, -8 प्लस 8 आपका 0 आ जाएगा। तो x की ये वैल्यू, ठीक है, x की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी। तो ध्यान रखना, इसी तरीके से आपका टू वेरिएबल में होता है। ठीक है,
कैसे? मान लीजिए आपके पास में 7x प्लस 8y प्लस आपके 4 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और इसके आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? यानी कि x और y की वे वैल्यू जिसको यहाँ पर रखने पर आपका RHS 0 आ जाए, वही क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो फाइंड आउट करते हैं हम कौन कौन सी वैल्यू इसकी सेटिस्फाइड करेगी ताकि आपका RHS 0 आ जाए। मान लीजिए आपके पास में क्या 7x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मान लो जो आपका x है वो क्या हो जाए? 2/7 माइनस 2/7 और 8 क्या हो जाए आपका? ठीक है, इस तरीके से आपकी वैल्यू हो जाए, x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू। 7 से 7 जाएगा, 8 से 8 जाएगा, -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आपका RHS क्या आ गया यहाँ पर? 0। तो यहाँ पर -2/7 और -2/8 x की ये वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी। ये तो एक सॉल्यूशन था, इसी तरीके से आपके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में केवल यही फाइंड आउट करने को कहा है कि आपके पास में कोई एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, 2 वेरिएबल में। आपको उसके वो जितना चाहेगा 3 सॉल्यूशन, यदि वो चाहेगा कि आपको 3 सॉल्यूशन बताना है तो आपको 3 सॉल्यूशन बताने हैं, यदि वो चाहेगा 2 सॉल्यूशन तो 2 सॉल्यूशन बताना है। और इस एक्सरसाइज में आपके ग्राफ्स भी बनेंगे कि ग्राफ्स की हेल्प से आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना इस वीडियो को, ठीक है। आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है इसमें, उसमें ये कहा है कि आपको फाइंड आउट करो दी 3 सॉल्यूशन। आपको 3 सॉल्यूशन उसके फाइंड आउट करने हैं और आपके इक्वेशन में 2 वेरिएबल है इस तरीके से, और आपको ये 3 सॉल्यूशन इसके निकालने हैं। यानी कि x और y की वे वैल्यू रखनी है आपको, जिसको यहाँ पर रखने पर ये आपका RHS 0 सेटिस्फाइड हो जाए, वही आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के सबसे आसान तरीके क्या होते हैं? आपके पास में 2 वेरिएबल हैं, किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लो, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लो। मान लीजिए आपके पास में x इक्वल्स टू 0, तो y क्या होगा आपका? -5। तो एक तो ये सॉल्यूशन होगा। दूसरा, जब हम x 0 और y -5 रखेंगे तो आपका RHS 0 हो जाएगा। कैसे? 0 -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, तो 0 -5 एक 1 सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से दूसरा सॉल्यूशन आपका y आप यहाँ पर 0 रख लेना, ठीक है, और x को -5 रख लेना। तो अब क्या होगा? ये भी आपका एक सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से यहाँ पर x को -1 और y को -4 रख लेना, तो तब भी आपका RHS 0 होगा। तो इस तरीके से आपका, इस तरीके से दिखा देना आप पेपर में, ठीक है। x y 3 सॉल्यूशन बताने हैं आपको, 0 -5 0 -5 -1 और -4। इसी तरीके से यदि आपको 4 सॉल्यूशन हो तो 4 सॉल्यूशन बता देना, इसकी वैल्यू -4, इसकी वैल्यू -1 रख देना। तो आपके यहाँ पर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से देखना। 10x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 10x प्लस 6y
-8 इजिकल्स टू 0। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये बताया था कि x और y की वे वैल्यू, x और y की वे वैल्यू जिसको रखने पर आपका RHS सेटिस्फाइड हो जाए। ये तो आप 0 वेरीफाई कर दो, या फिर आपको 8 वेरीफाई करना है, ठीक है। इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करना है आपको, तो वही वैल्यू x और y की उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी, ठीक है। इसमें भी आपको 3 सॉल्यूशन ही निकालने हैं, तो ध्यान से देखना। 10x + 6y इजिकल्स टू 8। कुछ भी रखना है आपको जो आपके मन में आए। मान लीजिए यदि मैं x को -1 रख देता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा, 6y इजिकल्स टू 8। तो 6y कितना होगा, -10 उधर जाएगा, कितना होगा 18, और y कितना आएगा आपका 3। y कितना आएगा आपका 3। इसी तरीके से यदि आप 2 रख देते हो 2, तो देखना क्या आएगा, 10 टू द 20 और माइनस इधर जाएगा -20, तो क्या आएगा यहाँ पर 12। तो y कितना आएगा -2। आपको एक और फाइंड आउट करना है। मान लीजिए 10x + 6y इजिकल्स टू 8। यदि आपका -4 रख लेते हैं यहाँ पर हम, -4, जो कुछ भी आपके मन में आए वो रख लेना। जरूरी नहीं है कि x की ही वैल्यू आप पुट करो, y की भी कर सकते हो, ठीक है। -40 + 6y इजिकल्स टू 8, 6y इजिकल्स टू 48, और y कितना आएगा आपका 8। मैंने सभी वैल्यू इसकी ऐसी रखी जो आपका 6 का मल्टीपल निकले, प्लस या माइनस आपका 6 का मल्टीपल निकले, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ग्राफ पर प्लॉटिंग करने में आसानी हो, ठीक है। तो आपको बाद में एक ग्राफ बनाना है यहाँ पर इस तरीके से, x और y का। पहले हमने क्या रखा था, -1, वैल्यू कितनी आई y की 3। फिर हमने क्या रखा था 2, वैल्यू कितनी आई -2। फिर हमने क्या रखा -4, और वैल्यू कितनी आई 8। तो ये जो वैल्यू आई आपकी, यही जो आपकी वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये तीनों वैल्यू x और y की इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनको रखने पर या तो आपका RHS 8 आता है या फिर आपका 0 आता है। इस इक्वेशन में रखोगे तो RHS 8 है, आपका 8 है तो 8 के बराबर आएगी। इस इक्वेशन में रखोगे तो आपका RHS जो है, यानी कि RHS का मतलब है राइट हैंड साइड इजिकल्स टू के उधर वाली साइड आपकी RHS होती है, और इजिकल्स टू से इधर वाली साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS होती है, ठीक है। तो उधर वाली इक्वेशन में रखोगे तो 0 आएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा है, NCERT के ही है। कैसे आपको मतलब कैसे आपको सॉल्यूशन निकालना है वो मैंने आपको अच्छे से बताया है। जरूरी नहीं है आपको x का मान लेकर चलना है, y का भी लेकर चल सकते हो, यहाँ पर फिर x की वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको आसानी लगे, उस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। तो आइए मैं आपको एक आगे ग्राफ का भी क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चन आपके पेपर में किस तरीके से पूछे जाएंगे वो देखना आप। अब मैं आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं, तो ध्यान से देखना किस तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं अभी। तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 4। NCERT का ही है ये भी, मैं सारे क्वेश्चंस NCERT ही कराता हूँ आपको। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 4, और आपको प्रूफ करना है कि 3 और 2 इज द सॉल्यूशन।
ऑफ द अबव इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एक इक्वेशन दी है 2x + y = 4, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। आपको ग्राफ बनाना है किस इक्वेशन का। ठीक है, यानी कि पहले इसके सॉल्यूशन निकालने होंगे, फिर आपको ग्राफ बनाना है, और जो भी ग्राफ बनेगा उसकी मदद से आपको ये बताना है कि जो 3 और 2 है क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। आपके पास में जो इक्वेशन थी वो ये थी 2x + y = 4, और आपको ये भी बताना है कि 3 और 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है ग्राफ से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, इसके सबसे पहले आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो 2x + y = 4, जितने भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो निकाल लेना, मैक्सिमम 3, 4 या 5। ठीक है, ग्राफ बनाना पड़ेगा, जितने आप सॉल्यूशन निकालोगे उतना फिर आपको प्लॉटिंग करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आपको 4 पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, मान लीजिए y आपका 0 हो जाए तो 2x = 4 हो जाएगा, x = 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं, x और y आपका 0 तो x आपका 2। इसी तरीके से यदि हम x 0 रख लेते हैं तो y कितना आएगा 4, x 0 तो y कितना 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यदि हम x को -1 रख लेते हैं तो y कितना होगा -2, उधर जाएगा, +4 में ऐड होगा तो 4 और 2 कितना होगा 6, तो -1 और y आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपको एक और पॉइंट बनाना है यहाँ पर तो क्या करोगे, y को आप -2 रख लेना, y को आप क्या रखोगे -2, ताकि उधर जाएगा तो कितना होगा 2x = 6 होगा, और x क्या आपका आएगा 3 आएगा। ठीक है, y को -2 रखने पर x आपका 3 आता है। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको अब ग्राफ बनाना होगा। x की कौन कौन सी वैल्यू है, -1, 2 और 3, यानी कि 1, 2, 3 और 4, -1, -2, -3। y में आपको कहाँ कहाँ तक चलना है, 6 आपका मैक्सिमम वैल्यू है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, ये आपके माइनस वाले होते हैं, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो पहले प्लॉटिंग करना है आपको 2 और 0। ठीक है, तो कहाँ पर होगा 2, 0 यहाँ पर होगा। अब आपको प्लॉटिंग करना है 0 और 4, यानी कि 0 और 4। ठीक है, अब आपको -1 और 6, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आपकी 6, -1 और 6। ठीक है, -1 और 6। फिर करना है आपको 3 और -2, इधर होगा 3 और -2। जब आप इसको मैचिंग करोगे, जब आप सभी इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आप क्या देखोगे कि एक आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पर तो आपका ग्राफ बन गया है। इन पॉइंट्स की हेल्प से, इन सॉल्यूशन की हेल्प से आपने एक ग्राफ बना दिया। अब आपको क्या करना है, पहला जो आंसर था, पहला जो क्वेश्चन का आंसर था वो आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो दूसरा है कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ प्रूव करो 3 और 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है।
तो अब आपको ये प्लॉट करना है अपने ग्राफ पर, 3 और 2, 3 और 2 आपका यहाँ पर बनेगा। तो आपका यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, वो क्या आएगा, इस लाइन पर यदि आपका ये पॉइंट होता, इस लाइन पर यदि आपका ये पॉइंट होता तो इसका ये सॉल्यूशन होता। ठीक है, यदि इस लाइन पर ये पॉइंट लाई करता तो हम ये बोलते कि ये जो आपका 3 और 2 आपको पॉइंट्स दिए हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यदि इस इक्वेशन पर लाई नहीं करता तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स है आपके, ये जो आपका सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये आपको गलत दिया है। ये तो हो गया आपका ग्राफ की मदद से। अब हम सॉल्यूशन कैसे प्रूव करते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे कि इस इक्वेशन का ये आपके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। कैसे, x की जगह आपको 3 रखना है और y की जगह आपको 2 रखना है, और आपको फिर क्या देखना है कि आपकी RHS जो आपका 4 है यहाँ पर वो इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो 6 और 2 कितना हो गए, 8, 8 इक्वल्स टू 4 नहीं होता। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि ये जो पॉइंट्स है आपके वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, और हमने यहाँ पर ग्राफ से भी बताया कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आई रिपीट, यदि आपका कोई सा भी इस तरीके से यदि आपकी लाइन बनती है तो तब भी आपका 3 और 2 इस पर लाई नहीं करता तो ये तब भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होते। चाहे कैसी भी लाइन हो, यदि उस पर में पॉइंट्स लाई करते हैं जो आपको गिवन है कि प्रूव करो इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, यदि वे उस इक्वेशन पर लाई करते हैं तो तब आपको बोलना है कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। यदि लाई नहीं करते तो आपको बोलना है कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा एनसीईआरटी की, और तब आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के ही और ग्राफ से ही रिलेटेड है आपका, किस तरीके से है वो भी देखना। ये आपका क्वेश्चन 2 है एनसीईआरटी का ही। ठीक है, इसमें क्या कहा है, फाइंड नहीं करना होता, ड्रा करना होता है आपको। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x minus 3y is equals to 5, 2x minus 3y is equals to 5, और आपको क्या दिया है, फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स व्हेन x is equals to -2 and y is equals to 3। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन है 2x minus 3y is equals to 5 आपका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया कि x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 3। जब आपका x -2 होगा और जब आपका y 3 होगा तो उस केस में यहाँ पर y बताना है आपको और यहाँ पर आपको x बताना है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, x की जगह -2 रख देना, 3 की जगह y की जगह 3 रख देना, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन हमें ग्राफ से निकालना है तो ध्यान से देखना। तो मैं रख कर देता हूं इसको और अब ध्यान से समझेंगे। सॉल्यूशन 2x minus 3y इजिकल्स टू 5 आपके पास में इक्वेशन है, और x इजिकल्स टू जब -2 होगा y का कोऑर्डिनेट निकालना है, और जब y ऑर्डिनेट आपका 3 होगा तो एब्सिसा निकालना है आपको। ठीक है, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये दोनों मिला के आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, 2x minus 3y इक्वल्स टू 5 आपके पास में लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल में, x और y में। इसको
बनाने से पहले यानी कि इसका ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन निकालने होते हैं। तो आपके पास में ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, यदि आप x 0 रख लेते हो, यहाँ पर x 0 होगा तो y फ्रैक्शन में वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पर y आपको 1 रखना है। 1 क्यों रखना है, क्योंकि जब आपको y की वैल्यू 1 होगी तो -3 होगा, उधर जाके +3 होगा, 5 और 3 आपका 8 होगा। x जो है उसको 4 बारीके में काटेगा। ठीक है, ये आप अच्छे से ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हो। फ्रैक्शन की वैल्यू आपको प्लॉट करने में दिक्कत होगी, हालांकि मे भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे उससे भी आपका आंसर अच्छा आएगा, सही आएगा, करेक्ट आएगा। लेकिन आपको वे पॉइंट्स लेकर चलना है जो आपको आसानी से प्लॉट कर सको, जिसको आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यदि आप इसको क्या करोगे, y की वैल्यू 2x इक्वल्स टू 3y प्लस 5, यानी कि y की वैल्यू आपको वो रखना है ताकि आपको 2 से डिवाइड कर सको। इस वाली इक्वेशन को, इधर वाले RHS को आप 2 से आसानी से डिवाइड कर सको। तो y की वो वैल्यू, ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, x इक्वल्स टू y की वैल्यू कुछ भी रखोगे। यदि आप y की वैल्यू 3 रखते हो तो 3 3 9 और 5 14 और 2 कितना आएगा 7। ठीक है, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7। ये कोऑर्डिनेट इसके सॉल्यूशन आ गए। दूसरा ये आपको एक और निकालना है। ठीक है, एक सॉल्यूशन और निकालना है। ये आपका कुछ बड़ा ही पॉइंट हो गया, तो इससे छोटा भी लेकर चलना है। इससे क्या फायदा होगा आपको, छोटा जब पॉइंट्स लोगे आप, ग्राफ पर आपको ज्यादा नंबर्स नहीं प्लॉट करने होंगे। यदि आप 7 लेकर चलते हो तो x में आपको 7 तक जाना होगा। ठीक है, अब आपका 2x इक्वल्स टू 3y प्लस 5, यदि आप y को -1 भी ले लेते हो, y को -1 भी ले लेते हो तो 2x इक्वल्स टू -3 प्लस 5, तो 5 में से 3 जाएगा 2 और x आपका 1 आएगा। ठीक है, तो आपके कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, x1 x4 y1 x7 y3, और कौन से आ गए आपके x1 y-1। अब आपको ग्राफ बनाना है बढ़िया। ठीक है, यानी कि बड़ा सा, अच्छी से प्लॉटिंग जितनी भी करोगे, जितना अच्छा ग्राफ होगा उतना ही आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी। x की वैल्यू 7 तक जाएगी, x की वैल्यू 7 तक जाएगी, तो 7 3 7 3 1 -1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये आपका ओरिजिन होता है, यानी कि ओ से डिनोट करते हैं आप। तो 4 और 1, 4 और 1 यानी कि इधर आ जाएगा। अब आता है यहाँ पर 7 और 3, 7 और 3 इधर होगा। अब आपका आता है 1 और -1। ठीक है, x की वैल्यू 1 और -1 इधर। ठीक है, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पर तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है पॉइंट इस पर, तो आप जब भी इस ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आप ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट्स है आपके, ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वे इस लाइन पर लाई करेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है,
जब आप अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, 1 2 और 3 और भी आ सकते हैं, वे इस लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आता है x इजकल्स टू -2 और y इजकल्स टू 3। जब आपका x -2 होगा, जब आपका x -2 होगा तो y कितना होगा? जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे करना, इसको आगे करना, तो क्या होगा आपका? -3 पर इंटरसेक्ट करेगा ये। ठीक है, -3 पर कैसे? जब आप -2 रखोगे तो -4 -3y इजकल्स टू 5, तो 9 जाएगा, -3y इजकल्स टू 9, तो y इजकल्स टू -3। ठीक है, -3 पर आपका इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरीके से जब आप y इजकल्स टू 3 रखोगे, 2x इजकल्स टू 3 3 9 प्लस 5, तो 2x इजकल्स टू 14 और x इजकल्स टू 7, तो x आपका 7 होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, x आपका 7, y इजकल्स टू 3, ये मैंने आपको पहले ही लेकर चला था, तो आप ध्यान से देखना कि ये भी पॉइंट्स आपका इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन होगा और ये भी आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यदि आप ग्राफ से निकालना चाहोगे तो इधर वाले को स्ट्रेट फॉरवर्ड करना, इधर वाले को करना, तो आप ये देखोगे कि जब आपका y3 है तो x7 पर यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हो और यहाँ पर आप इक्वेशन में पुट करोगे तब भी आपको एक, यदि आपको x दिया है तो y मिल जाएगा, y दिया है तो आपको x मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ की मदद से भी बता दिया कि ग्राफ की मदद से आप कैसे निकाल सकोगे। तो आइए एक क्वेश्चन और है, वो भी आप ध्यान से देखना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी, तो ध्यान से देखना उसको भी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक है। कैसे? मान लीजिए आपको क्या दिया गया कि फाइंड द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द ग्राफ व्हेन x इक्वल्स टू 4 या व्हेन y इक्वल्स टू 3। यानी कि जब आपका x इक्वल्स टू 4 है, ये तो आपका कंफर्म्ड है, ये तो आपका कंफर्म है, x इक्वल्स टू 4, y आपका कुछ भी हो सकता है जो भी आपके मन में आए। ठीक है, y इक्वल्स टू 3 आपका कंफर्म है, x आपका जो भी y इक्वल्स टू 3 पर होगा, आप ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। x इक्वल्स टू 4 यानी कि 1 2 3 और 4, x इक्वल्स टू 4 जो भी आपको रखना है। ठीक है, इस तरीके से इसकी इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू 4 की। इसी तरीके से y इक्वल्स टू 3 आप यदि आप रखोगे, आप कुछ भी रखना है यहाँ पर, इस इक्वेशन में आप कुछ भी रखना, y0 y1, ठीक है, y2 y-1, कुछ भी रखना, वो इसी लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप y इक्वल्स टू 3 जब आप रखोगे, y इक्वल्स टू 3 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होती है 1 2 और 3, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनेगी ग्राफ की। ठीक है, y इक्वल्स टू 3 और आप x 0 रखना, आप x-1 रखना, कुछ भी रखना, ये ग्राफ इसका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ इसका ऐसे ही बनेगा, इस तरीके से ये ग्राफ इसका ऐसे ही बनेगा। तो आपको 1 नंबर में पूछ सकता है कि जब आपका x इक्वल्स टू 4 होगा तो उसकी कंडीशन में इसका ग्राफ निकालो, जब आपका y इक्वल्स टू 3 होगा तो उस कंडीशन में आपको ग्राफ बताना है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। 3.1 आपकी एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट। तो इसी तरीके से मैं आपको एक एक वीडियो में आपकी एक एक एक्सरसाइज अच्छे से कराऊंगा, तो ध्यान से देखना है और समझना है। तो यदि आपको एक बार की में नहीं समझ में आए तो दोबारा से देखना। थैंक यू। ठीक है।